अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने प्रोग्राम इकरा पॉइंट में खुशामदीद करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और गोश्त के कोफ्ते। ये मैंने बहुत मरतबा ये बनाई है, अब हमारे घर वाले बहुत पसंद करते हैं। एक नई डिश है, मैंने कहा आपसे भी शेयर की जाए। तो इसके लिए जो जो हमें अशिया चाहिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो आलू और आधा किलो चिकन, प्याज 2-3 कटी हुई, धनिया हस्बे ज़रूरत, और जो मसाले इसमें शामिल किए जाएं वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और 2-3 हरी मिर्चें कटी हुई, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक हस्बे ज़रूरत। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लिया है 1 चम्मच। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और कुटी हुई मिर्चें 1.5 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, और धनिया पाउडर आधा चम्मच। ये चिकन पाउडर है, ये 1/2 चम्मच। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले घी डालेंगे, चूल्हा ऑन करें, और सबसे पहले हम चिकन फ्राई करेंगे। कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने चिकन फ्राई करना है। इससे ये कोई ज़रूरी नहीं भी कम या ज़्यादा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नाजरीन, चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, उतनी देर में मैं आपको इसकी ग्रेवी की अशिया बता देती हूँ। तो आइए नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज 4-5 काट काट लिए मैंने दरमियाने साइज के, और टमाटर इस तरह से चॉप कर लेने हमें 3 से 4 अदद, धनिया हस्बे ज़रूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, हरी मिर्चें 3-4 कटी हुई। ये मसाले जो हमने इसमें शामिल करने हैं। सबसे पहले नमक 1 चम्मच, दरदरी मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, चिकन पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और चिकन क्यूब 1 अदद। ये वो चीज़ें हैं जो इसकी ग्रेवी में हम शामिल करेंगे, इसके कोफ्तों की ग्रेवी में। लीजिए नाजरीन, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल रहे हैं इस तरह से। इसको किसी छन्नी में या फिर इस प्लेट में निकाल सकते हैं। मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा घी इसका निकल जाए। चिकन को वैसे बॉईल करके भी आप डाल सकते हो, लेकिन इस तरह ये है चिकन जल्दी हो जाता है ना, फ्राई होने में ही गल जाता है, इसलिए मैंने फ्राई कर लिया है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और ये झटपट से बन जाता है। अगर आप बीफ या मटर के बना रहे हो तो उसको आप बॉईल करके डालें, टेस्टी ये भी होगी। तो बॉईल करके पीस कर भी डाल सकते हो, लेकिन चिकन है तो जल्दी होता है, इसलिए मैंने निकाल दिया। ये देखिए, नाज़रीन, चिकन को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम आलू मैश कर लेते हैं जो हमने बॉईल करके रखे हैं। ये हमारे आलू हैं और इनको हम मैश करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह
से आलू को मैश कर लें। आलू हमारे मैश हो चुके हैं और अब हम चिकन को रेशा करते हैं। ये देखिए जो हमने फ्राई किया, इस तरह से हड्डी अलग कर लेंगे। ज़्यादातर तो बोनलेस चिकन लेना चाहिए, लेकिन बाज़ का तो मतलब हड्डी वाला भी हो जाता, तो आप इस तरह से करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटा छोटा हम इसको कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और सारे मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे। नाज़रीन, इस तरह से हम इसको हल्का सा मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से बारीक हो जाए। अभी हम इसमें थोड़ी देर बाद मसाला शामिल करते हैं। अब हम ये मैश हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, हल्दी पाउडर, चिकन पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें और जीरा और ये कटी हुई प्याज, 3-4 प्याज कटी हुई चॉप करके हमने ये रखी है, ये वाली, और धनिया। सब चीज़ें हम इसमें शामिल करके इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। तो ये हमारे मैश हो चुके हैं, आलू मिक्स भी हमने कर लिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे इस तरह से। और ये बेसन का हम घोल बना रहे हैं जिसमें हम कोटिंग करेंगे। और हमने 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है और मिर्च डाल दिया है। थोड़ा सा बेज़रूरत भी आप कर सकते हैं, इससे यह होता है भी बिल्कुल सादा से नहीं बनते, थोड़े क्रिस्पी मज़ेदार से बनते हैं। अब हम इसमें डिप करके फ्राई करेंगे और अब हम गरम करने के लिए रख देते हैं। आइए, ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम घी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म होएगा। ये जो हमने गोल बनाया इसमें अब हम कोफ्ते डिप करेंगे और अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद इसको हम घी गरम अच्छी तरह से करके इसमें हम शामिल करेंगे फ्राई होने के लिए। इस तरह से एक एक करके हम डालते जाएं। आप चाहें तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं और अंडे की भी। मुझे ये सही लगता है इसलिए मैंने अपने हिसाब से कर लिया। देखिए ये देखिए नाजरीन, कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं। गोल्डन गोल्डन कलर करके हम इनको निकालते जाएंगे। जैसे हमारे कोफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और आप जब भी इसको पलटें तो बहुत आराम से एहतियात से पलटें। और कोटिंग अगर आपको लगे बिखर रही है ज़्यादा तो बेसन थोड़ा सा आप और डाल लें, गाढ़ी बना लें कोटिंग, तो फिर नहीं होएगा, बिखरेगा नहीं। देखिए नाजरीन, हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालते हैं, इस तरह छन्नी में निकालें ताकि एक्स्ट्रा घी ख़त्म हो जाए। उसके अलावा हम पेपर वगैरह भी बिछा के रखें तो इसका जो फालतू घी है वो निकल जाएगा। ये नाज़रीन, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज शामिल कर दिए, इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करके उसके बाद हम लहसुन अदरक वगैरह डालेंगे। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें भी हम शामिल कर देंगे। इसको अब मज़ीद फ्राई करेंगे।
ये जे नाजरीन, अब हम इसमें जो मिसाले मैंने आपको लिखवाए थे वो शामिल कर देते हैं और इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। इसमें टमाटर शामिल करेंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, कच्चा पानी खत्म हो जाए इसका। आधा कप हम पानी का मज़ीद इसमें शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये खुश्क होगा। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते जो हमने तैयार किए वो शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसको पकने दें। ये नाजरीन, ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम धनिया शामिल कर रहे हैं इसमें ताकि अच्छी तरह ये भी मिक्स हो जाए और इसकी अपनी एक खुशबू आए। तो ये अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे, आलू और गोश्त के कोफ्ते। आलू गोश्त के कोफ्ते हमने फ्राई करके अलग से रख दिए थे, अब हम इसमें शामिल करने लगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे धनिया से, गार्निश करके अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने धनिया शामिल कर दिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक हमने काट कर रख लिए, ये भी इसमें गार्निश करेंगे। नाजरीन, हमारे आलू गोश्त के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन, जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।